तो पिछले एपिसोड में सभी लोग टाइम टनल में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर यानवूजी भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसका यूज करके वो यहाँ पर टाइम टनल को एक्टिवेट करने वाला था। इसीलिए वो जैसे ही अपने इस पावर का यूज करते हुए किसी स्पेल को पढ़ने लगता है, तब उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पूरे बॉडी के आसपास में बहुत सारी पावर एक्टिवेट होने लगी थी। और अब इस तरह से देखते ही देखते यहाँ पर टाइम टनल को एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू हो गया था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक इसमें से किसी ने भी टाइम टनल को नहीं देखा था और ये लोग आज पहली बार इसे देख रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर यानवूजी की पावर जैसे ही पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है, तब इसके वजह से यहाँ पर एक टाइम टनल ओपन हो जाता है, जो कि इन सभी को एटर्निटी लैंड में टेलीपोर्ट करने वाला था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ काम बाकी होता है, इसलिए मास्टर यानवूजी जैसे जैसे अगले स्टेप को भी क्लियर कर देता है, तब इसके वजह से टाइम टनल की टेलीपोर्टेशन गेट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि असल में एक अजीब से पोर्टल के जैसा दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट का ध्यान इसी के ऊपर रुका हुआ था और वे सभी लोग इसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी मास्टर यानवूजी इनसे कहने लगता है कि टाइम टनल अब ओपन हो गया है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट एटर्निटी लैंड के ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वे सभी इसके टेलीपोर्टेशन गेट में एंटर करने के लिए रेडी हो जाएं। तब इसके बारे में सुनकर सभी स्टूडेंट इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वो इसमें बिना देरी किए इसके टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। अब इस तरह से यहाँ के सभी स्टूडेंट इसके अंदर एक एक करके एंटर करने लगे थे, जिसके बाद हम युकिन को भी इसके अंदर जाते हुए देख पाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू और उसके साथी अभी भी बाहर ही थे, जिसके बाद टैन्यू इन सभी से कहता है कि तुम्हें इसके अंदर जाते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा और इसीलिए इसके बाद हम अपने मीटिंग वाले जगह पर मिलेंगे। तब इसके बारे में सुनकर उसके सभी साथी भी इसकी बात को मानने के लिए रेडी हो गए थे और अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू भी इस टाइम टनल के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लाई करते हुए इसके अंदर चला गया था और अब इसके कुछ देर के बाद उसके बाकी साथी भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट इसके अंदर जाने वाले थे और इसीलिए ये सभी लोग जैसे ही टाइम टनल के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद टाइम टनल वाली पोर्टल अपने आप ही बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर यानवूजी इस वक्त किसी बात से खुश लग रहा था और मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि मुझे तो तुम्हारे क्लैन के स्टूडेंट के बारे में काफी चिंता हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 1 साल के बाद जब यह एटर्निटी लैंड ट्रायल खत्म होगा, तब उस वक्त तुम्हारे क्लैन का कोई भी स्टूडेंट उसमें से जिंदा बचा होगा। अब इसके ऐसे बातों के बारे में सुनकर मास्टर तेनताई इस बात से काफी घबराने लगे थे और वे समझ गए थे कि मास्टर यानवूजी ने इनके स्टूडेंट के खिलाफ में जरूर ही कोई साजिश रची है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जुगी मास्टर भी मास्टर तेनताई को डराने लगी थी और उनसे कहने लगती है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी चिंता है, क्योंकि मेरे क्लैन के स्टूडेंट के सामने तुम्हारे क्लैन के स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि उनको एटर्निटी लैंड ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि वे अपने मौत की तलाश में वहाँ पर गए हुए हैं। अब इस तरह से जुगी मास्टर और मास्टर यानवूजी इन सभी का मजाक उड़ाने लगे थे, जिसके वजह से मिस विंग को भी टैन्यू और उसके साथियों के बारे में काफी चिंता होने लगी थी। लेकिन असल में इस वक्त वह भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को टैन्यू के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था, इसीलिए वो जुगी मास्टर और मास्टर यानवूजी से कहने लगते हैं कि अभी 1 साल के बाद क्या होगा इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इसके बारे में बात करनी चाहिए और ये तो उसी समय हम देख लेंगे कि कौन किसके ऊपर हंसता है। लेकिन अब मास्टर तेनताई के ऐसे बातों को सुनकर मास्टर यानवूजी कुछ भी नहीं बोल पाता और इसके बाद वो जुगी मास्टर के तरफ देखने लगता है, लेकिन अब जुगी मास्टर भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती। इसके बाद हम अगले सीन में एटर्निटी लैंड ट्रायल के अंदर के एरिया को देखते हैं, जहाँ पर टैन्यू टेलीपोर्ट होकर एक जगह पर आ गया था, लेकिन इस वक्त उसके आसपास में इसका कोई भी साथी नहीं होता, क्योंकि वे सब अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए थे। इसके बाद टैन्यू जैसे ही यहाँ से जाने लगता है, उसके पीछे हम किसी लड़के को देखते हैं जो कि अपने तीर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो इसमें बिना देरी किए टैन्यू के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन टैन्यू को बिल्कुल ठीक समय पर इसके बारे में पता चल गया था, जिसके वजह से वो इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लेता है और इसीलिए वो लड़का अपने तीर के अटैक से टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि यह तीर कोई मामूली तीर नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर कोई पॉइजन लगा हुआ है, इसीलिए अब इसके बारे में जानकर टैन्यू भी लड़के के ऊपर
काफी गुस्सा हो गया था और अब वो सीधे सीधे इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह लड़का भी टैन्यू के सामने से नहीं भाग रहा था और इसके बाद वह तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने 3 तीर को बाहर निकाल लेता है। फिर वह टैन्यू से कहने लगता है कि तुमने 4 आर्ट कंपटीशन में हमारे पैलेस मास्टर को सबके सामने बेइज्जत किया था, लेकिन ऐसा करके तुमने वहाँ पर डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के रेपुटेशन को भी खत्म कर दिया था। यही वजह है कि मैं तुमसे इस बात का बदला लेना चाहता हूँ और मैं आज तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू पर तो इसके किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और इसके बाद वो बहुत ही अजीब तरीके से बिना अपने किसी पावर का यूज करते हुए, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का भी अपने तीनों तीर का एक साथ में यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। और इसीलिए टैन्यू जैसे ही इसके पास में पहुंचने वाला था, वह लड़का अपने तीर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन टैन्यू तो इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और उसके तीनों तीर बहुत ही आसानी से इसके बॉडी को आर पार करके निकल जाते हैं। अब इसके वजह से यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि टैन्यू तो इसके अटैक से बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया है और इसीलिए वो अब यहाँ से आगे भी नहीं जा पा रहा था। तब इसे ऐसे हालत में देख वह लड़का इसके पास में आ जाता है और फिर उससे कहने लगता है, मैंने सुना था कि तुमने तो युकिन को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके वजह से मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सच में तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें अपने केवल 3 तीर का यूज करके ही बहुत ही आसानी से मार दिया। अब इस तरह से ऐसी बातें करके वह लड़का टैन्यू का मजाक उड़ाने लगा था और फिर कहने लगता है, मुझे लगता है कि युकिन उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, जिसके वजह से ही शायद तुमने उसे हरा दिया होगा। अब इस लड़के को लग रहा था कि इस तरह से उसने टैन्यू को यहाँ पर मार दिया है और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू के बॉडी में कोई हलचल होने लगती है और फिर देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बारे में देख वह लड़का पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या होने लगा। लेकिन फिर भी उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि टैन्यू तो अभी भी जिंदा है और वो इसके ऊपर बड़े ध्यान से नजर रख रहा था, क्योंकि उस लड़के ने असल में जिसको मारा था वह केवल टैन्यू की एक परछाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ से भागने लगा था, लेकिन तभी अचानक से टैन्यू बिल्कुल उसके सामने आ जाता है और फिर वो केवल अपने एक किक का ही यूज करके इसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन असल में टैन्यू का केवल यही अटैक उसके लिए बहुत ज्यादा था और इसके बाद वो अपने जगह से भी नहीं हिल पाता। यह देख टैन्यू तुरंत इस लड़के के पास में आता है और इसके बाद वो इसके सिर पर अपने पैर को रखकर बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करने लगा था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया होता है और फिर टैन्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज तू मुझे मत मारो। लेकिन अब इस वक्त टैन्यू इसके किसी भी बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होता और उससे पूछता है कि अगर तुम होते तो क्या मुझे तुम जाने देते। लेकिन लड़का अभी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू उसे इसी तरीके से टॉर्चर करके वहाँ पर मार डालता है और वो इसके पास वाले ट्रेजर को भी अपने पास में रख लेता है। अब इस लड़के को जान से मारने के बाद टैन्यू यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था, क्योंकि इसने अपने सभी दोस्तों से वादा किया था कि वे सभी एक जगह पर मिलेंगे और इसीलिए टैन्यू भी उन सभी को खोजने के लिए उसी जगह के तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर इसके ऊपर नजर रख रहा होता है, जिसके बारे में टैन्यू को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था और इसीलिए वो बिना डरे यहाँ से आगे की तरफ जाने लगा था। लेकिन तभी अचानक से उसे अपने सामने कोई हलचल दिखाई देती है, जिसके वजह से इसके बारे में पता चलने पर वह उसी जगह पर खड़ा हो गया था ताकि वो पता लगा सके कि आखिर सामने से आ कौन रहा है। तभी उसे पता चलता है कि उसके सामने जो भी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास में बहुत ही ज्यादा ताकत थी और इसी के साथ वह बहुत ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था, क्योंकि वो अपने आसपास वाले सभी पेड़ को डिस्ट्रॉय करते हुए टैन्यू के तरफ आ रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह तो कोई सच में बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और इसके बाद वो टैन्यू को अपने सामने देखते ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है।